जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों नया टॉपिक लेंगे, वो है छंद। क्योंकि इससे पहले आप काव्य के अंतर्गत जो काव्य शास्त्र हैं काव्य शास्त्र अर्थात काव्य, फ्राइडे तक यहाँ पर जो क्लास है आप लोगों की वो है हमारी शब्द शक्ति। आपने टॉपिक लिया है इसमें काव्य का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। काव्य के गुण, तीसरा टॉपिक अलंकार। ये तीनों के तीनों टॉपिक हमारे क्या है, कंप्लीट हो गए। शब्द शक्ति भी, काव्य के गुण भी, अलंकार भी। और फोर्थ है हमारा छंद। फोर्थ क्या है हमारा, छंद वाला टॉपिक है। और फिफ्थ क्या है हमारा, रस वाला टॉपिक। ठीक है जी। तो शब्द शक्ति, काव्य के गुण है, अलंकार है, छंद है और रस। तो ये 5 टॉपिक हैं हमारे। इसमें से 3 कंप्लीट कर लिए हैं और छंद ऐड करना है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आप लोग लकी हो कि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। अदरवाइज आज सारी क्लासें बिना कमेंट के हुई है, ठीक है, क्योंकि ऐप पे काम चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा दोस्तों, छंद। ठीक है, और छंद में क्या पढ़ेंगे हम कि एक तो सबसे पहले बनता है इसका शाब्दिक अर्थ। ये क्या बनेगा, शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है आच्छादन, और इसी को बोलते हैं हम ढकना। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे, ढकना बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन से जो बनेगा हमारा वो बनेगा इसका यहाँ पे परिभाषा, डेफिनेशन। जहाँ 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 किसी पंक्ति या वाक्य तो हम नहीं कहेंगे, जहाँ किसी पंक्ति में, जहाँ किसी पंक्ति में यति गति तुक विराम का, जहाँ किसी पंक्ति में यति गति तुक विराम का, जहाँ किसी पंक्ति में यति गति तुक विराम का प्रयोग हो, जहाँ किसी पंक्ति में यति गति तुक विराम का प्रयोग हो, क्या कहलाता है, छंद। दूसरा छंद की डेफिनेशन, जिस पंक्ति या कविता पद्यांश को गाया जा सके, वो भी क्या कहलाता है, छंद।
जिस पंक्ति कविता पद्यांश को गाया जा सके वो क्या कहलाता है? छंद। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा प्रणेता, प्रवर्तक, प्रतिपादक, जनक। ये कौन होगा? प्रणेता, प्रवर्तक, प्रतिपादक, जनक। ये होंगे जी आचार्य पिंगल। फोर्थ छंद की पुस्तक काव्य, छंद की पुस्तक काव्य, छंद की पुस्तक काव्य क्या है जी? छंद शास्त्र, छंद शास्त्र, छंद सूत्र। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया जी? बेसिक क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ छंद का क्या है? आच्छादन। ये किसने कहा था? आचार्य पिंगल ने। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ढकना। जिस पंक्ति में यति हो, यति कहते हैं रुकने को, ठहराव। जिस पंक्ति में गति हो, गति कहते हैं स्पीड को। जिस पंक्ति में तुक हो, जहाँ समान मात्रा समान वर्ण हो, जैसे आता जाता। ठीक है। तो ये क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। रानी पानी तुक है। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गे न उबे मोती मानु सून, सून चून तुक है। विराम क्या है? जहां हम पूर्ण विश्राम ले लेते हैं, आराम ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विराम। अगर किसी पंक्ति में हम यति का प्रयोग करते हैं, गति का प्रयोग करते हैं, तुक का प्रयोग करते हैं, विराम का प्रयोग करते हैं, तो ये चारों के चारों गेयता पैदा करते हैं, गायन पैदा करते हैं। तो जिस पंक्ति या कविता या पद्यांश जिस पंक्ति या कविता पद्यांश को गाया जा सके, गाया कब जाएगा? जब आप उसमें यति, गति, तुक और विराम का प्रयोग करोगे। इस पूरी दुनिया के सामने इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाने वाले व्यक्ति का नाम था आचार्य पिंगल, जो कि पाणिनि के छोटे भाई थे। इनको पाणिनि का अनुज भी कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे? पाणिनि के अनुज। तो अनुज कहते हैं, अनु कहते हैं पीछे को, और जय कहते हैं जन्म लेना। जो आपके पीछे जन्म लिया है वो आपका छोटा भाई है। अनुजा छोटी बहन को कहते हैं। तो पाणिनि के अनुज अर्थात पाणिनि के छोटे भाई। तो पाणिनि क्या है जी? पाणिनि व्याकरण शास्त्र के पहले व्याकरण शास्त्री, ठीक है, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी। आचार्य पिंगल की पुस्तक का नाम छंद शास्त्र छंद सूत्र है, और आचार्य पाणिनि की पुस्तक का नाम है, ठीक है, अष्टाध्यायी, जो 8 अध्याय में व्याकरण की विवेचना करती है। तो ये तो रहे जी आपके बेसिक क्वेश्चन। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो बनेंगे ये वाले। एक क्वेश्चन बन गया आपका, यति किसे कह रहे हैं? ठहराव को कह रहे हैं। रुकना, जहां अल्प विराम लगा हो, अल्प विराम,
जहाँ थोड़ा सा हम रुकते हैं, जैसे ये जो चिन्ह है ना, ये आपका अल्प विराम का है, वो यति। इसके बाद में फिर क्या है जी, दूसरे नंबर पर बनता है आपका गति। वो कहलाता है वर्णों का उतार चढ़ाव। वर्णों का उतार चढ़ाव। वर्णों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? वर्णों का उतार चढ़ाव गति कहलाता है। तीसरा क्या है जी, तुक। वर्णों का उतार चढ़ाव, समान मात्रा समान वर्ण। समान मात्रा समान वर्ण क्या कहलाते हैं जी, आपका तुक कहलाता है। विराम किसको कहते हैं? पूर्ण विश्राम। विराम क्या है? पूर्ण विश्राम या आराम। इसमें चिन्ह एक भी ये भी लगाया जाता है, कई बार ये दो भी लगाए जाते हैं। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद मात्रा, ये इधर कर लेता हूँ। पांचवा क्या है? मात्रा। मात्रा किसे कह रहे हैं? उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा। मात्रा के प्रकार। मात्रा के प्रकार दो प्रकार होते हैं मात्रा के। एक मात्रा होती है लघु और दूसरी मात्रा होती है गुरु। लघु वाली मात्रा को हम इससे प्रकट करते हैं और गुरु वाली मात्रा को हम इससे प्रकट करते हैं। इसके बाद मात्रा कौन सी हो गई जी हमारी? लघु मात्रा। तो लघु जो मात्रा है ये वाली आपकी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारे हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर, इसके बाद में इनको लघु स्वर भी बोलते हैं। इनको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं और इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। और ये मूल स्वर क्या है? ये मूल स्वर है आपका ए, ई, उ और री। ए, उ, री। ये क्या कहलाए जी आपका? लघु स्वर कहलाए। बात समझ में आई? और इन पे मात्रा कैसी लगाएंगे हम? इसकी मात्रा एक, इसकी एक, इसकी एक और इसकी एक। इनकी मात्रा लघु होती है। इसके बाद ये क्या है जी? ये है आपके गुरु। ये क्या है? ये गुरु है। और गुरु मात्रा किसकी होगी? दीर्घ स्वर की होगी। इसको क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक बोलेंगे। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर। ठीक है। इनको संधि स्वर भी बोलेंगे। इनको गुरु स्वर भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं इनको? गुरु स्वर। और वे कौन कौन से होते हैं? वो होंगे आपके यहाँ बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा री, आई, आई। इसके बाद में ये आपका औ, ये वाला औ, ये अनुस्वार और ये विसर्ग। ठीक है। इनकी भी मात्रा ये तो मैं बाद में ले लूंगा, मैं यहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ ना ले, यहाँ पे लेंगे। आ, ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, आई, आई, औ,
और ये वाला औ। इन सब की मात्रा कितनी होगी? इन सब की मात्रा, इसकी भी मात्रा 2 होगी, इसकी भी मात्रा 2, इसकी भी 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 2, यानी कि कुल मिला के इन सब की मात्रा 2 होगी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, इन सब की मात्रा क्या होगी? 2। क्या जी? अब आ जाओ आप यहाँ, अनुस्वार और विसर्ग की मात्रा भी 2। अनुस्वार, ये वाला वर्ण इसको बोलते हैं, इसकी भी मात्रा कितनी होगी? 2। इसके बाद ये वाला, इसकी भी मात्रा कितनी होगी? 2। अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा कितनी होगी? 2। और ये वाला विसर्ग भी, अनुस्वार, विसर्ग, इसकी भी मात्रा कितनी होगी? 2। इसके बाद में नोट करके आपको लिखना है, यदि किसी स्वर से पहले, यदि किसी स्वर से पहले आधा व्यंजन हो, यदि किसी स्वर से पहले आधा व्यंजन हो, यदि किसी स्वर से पहले आधा व्यंजन हो, तो उस स्वर की मात्रा, तो उस स्वर वर्ण की, स्वर से पहले आधा व्यंजन हो तो उस स्वर वर्ण की मात्रा, उस स्वर वर्ण की मात्रा लघु, उस स्वर वर्ण की मात्रा लघु ना होकर होकर लघु ना होकर गुरु हो जाती है, गुरु हो जाती है। यदि किसी स्वर से पहले आधा व्यंजन हो तो स्वर वर्ण की मात्रा लघु ना होकर गुरु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इन्हीं के आधार पे आप बाकी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो ये हो गए, ये आपके 5 बेसिक क्वेश्चंस। एक तो आपका यति, यति क्या होता है? ठहराव होता है, जिसको रुकना भी बोलते हैं, अल्प विराम से प्रदर्शित करते हैं। गति में वर्णों का उतार चढ़ाव होता है। तुक में समान मात्रा समान वर्ण होंगे। विराम में पूर्ण विश्राम या आराम हम लेते हैं, इसके आधार पे फिर हम मात्रा लगाते हैं। तो ये है जी आपका मात्रा। इसके बाद मात्रा के बाद फिर हम बात करेंगे जी यहाँ पर चरण। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? चरण। चरण का दूसरा नाम छंद। छंद का चतुर्थांश, छंद का चतुर्थांश अर्थात चौथा हिस्सा, छंद का चतुर्थांश अर्थात चौथा हिस्सा चरण कहलाता है। चरण कहलाता है। अधिकांश मात्रिक छंदों में, अधिकांश मात्रिक छंदों में 4 चरण
होते हैं। अधिकांश मात्रिक छंदों में 4 चरण होते हैं। छठे व कुंडलियां व छक्के, कुंडलियां व छक्के 6 चरणों वाला, कुंडलियां व छक्के 6 चरणों वाला छंद है। कुंडलियां व छक्के 6 चरणों वाला छंद होता है। इसके बाद 7वां छंद का दूसरा नाम, छंद का दूसरा या अन्य नाम पाद भी होता है। इसके बाद 7वां गण। 7वां क्या गण? तीन वर्णों का समूह, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। तीन वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? गण। गण की संख्या 8 होती है। तीसरा गण सूत्र होता है। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा क्या है आपका? गण सूत्र। यह माता राजभान सलगा, तो तीन वर्णों का समूह क्या कहलाया? गण। जैसे मान के चलो हमने कोई शब्द ले लिया, यहाँ शब्द ले लिया हमने समय। इस समय में ये लघु मात्रा हुई ना, एक तीन वर्ण हो गए, 1 2 3। क्लियर? तो कोई भी शब्द तीन वर्णों से मिलके बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो गण कहलाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके करो। जी, यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हुई हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। अब इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखना है। तो ये चरण हो गए आपके, ये क्या हो गए आपके? गण हो गए। अब पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? आपने ये सबने पढ़ा हुआ है, रहीमन रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, मोती मोती मानुष छू।
पानी गए न उभरे मोती मानुष तुम। अब इसमें आपको ये बताया गया कि जिसको हम गा सकते हैं उसमें छंद होता है, ऐसा क्यों? रेमन पानी राखिए, इसमें जो ये अल्प विराम लगाया है आपने यहाँ पर, इसी को हम यति कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? यति। और रहीमन पानी राखिए, इस रहीमन में 1 2 3 4 वर्ण है, इससे बड़ा है राखिए से, लेकिन हम समय इसमें ज्यादा लगा रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, तो राखिए को जो हम अलग लंबा खींच रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? गति। तो यहाँ राखिए में गति है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां यति होती है हम यति से पहले गति का प्रयोग करते हैं। यति से पहले किसका प्रयोग करेंगे? गति। ऐसी पानी गए न उबरे, इसमें भी यहाँ आपने यति का प्रयोग किया है। तो ये क्या है जी? आपका यहाँ यति है। और उभरे को जो लंबा खींच रहे हो, तो उभरे में क्या है? यहाँ जैसे यहाँ राखिए में गति थी, ऐसे यहाँ उभरे में क्या है? गति है। क्यों? पानी गए न उभरे, उभरे को लंबा खींच। जैसे आपने कई गाने सुने हैं, धड़कन तेरी धड़कन 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 धड़कन, तो धड़कन कुछ बहुत स्पीड के साथ वो गा रहा है, उसी को गति कहते हैं। तेरा 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 सुरूर, तो तेरा तेरा तो आराम से प्रयोग कर रहे हैं, सुरूर को लंबा खींच रहा है, तेरा तेरा सुरूर। तो सुरूर में किसका प्रयोग कर रहा है? वो गति का प्रयोग कर रहा है। जितने भी गाने हैं, भजन है, कीर्तन है, गीत है, ठीक है, चाहे वो देशभक्ति के हो, श्रृंगारिक रस के हो, वीर रस के हो, या फिर भजन कीर्तन भक्ति रस में हो, जिसको गाया जा रहा है उसमें कोई ना कोई छंद है, क्योंकि उसको गाय ही हम छंद की वजह से रहे हैं। और छंद तब होगा जहां यति होगी, गति होगी। तुक क्या है? समान मात्रा। तो समान मात्रा क्या है जी आपकी? यहाँ ये बड़े वाला हो। और समान वर्ण, समान वर्ण क्या है जी यहाँ पर? ये वाला है। तो जहां समान मात्रा समान वर्ण हो उसको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। तो यहाँ चून और सून में क्या है? तुक है। और ये यहाँ पे क्या है आपका? ये आपका विराम। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जहाँ यति हो, गति हो, तुक और विराम हो, उसी को गाया जा रहा है, और जिसको गाया जा रहा है उसमें कोई ना कोई छंद है। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई। आपको ये भी चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो है यति किसे कह रहे हैं? ठहराव, रुकने और अल्प विराम को। ठहराव कहाँ ले रहे हैं? देखना इसमें ठहराव कहाँ लिया? रहीमन पानी राखिए, रुक गए, फिर बोल रहे हैं बिन पानी सब सून, फिर पानी गए न उभरे, फिर रुक गए, मोती मानुष चून। तो ये जो था ये क्या है? ठहराव था, अल्प विराम था। फिर क्या कह रहा है? ये गति। गति कह रहा है वर्णों के उतार चढ़ाव को। तो वर्णों का जो उतार चढ़ाव है, वर्णों का उतार चढ़ाव है राखिए और उभरे में। वर्णों का उतार चढ़ाव राखिए, रहीमन पानी राखिए लंबा खींच रहे हैं, पानी गए न उभरे लंबा खींच रहे हैं, इसको गति कह रहे हैं। फिर आपसे क्या बताया गया? फिर बताया गया आपको तुक के बारे में। समान मात्रा समान वर्ण। समान मात्रा समान वर्ण किसमें था? सून और चून में। विराम कहाँ लगा था? सून और चून के बाद में। तो ये चारों कंप्लीट हो गए जी, यति भी, गति भी, तुक भी, विराम भी। अब आ जाओ पांचवे पे। पांचवे पे क्या है? मात्रा। मात्रा क्या है जी? उच्चारण में लगने वाला समय। अब किसी में आप समय कम लगा रहे हो, किसी में समय ज्यादा लगा रहे हो। तो जिसमें समय कम लग रहा है, जिसमें समय कम लग रहा है वो क्या कहलाएगा? जिसमें समय कम लग रहा है वो लघु, और जिसमें समय ज्यादा लग रहा है वो क्या कहलाएगा? गुरु। हर्ष लघु एक मात्रिक मूल स्वर ए ई उ और री हो गया। दीर्घ द्विमात्रिक संधि स्वर गुरु स्वर आपके ये हो गए। अनुस्वार आपका ये हो गया, विसर्ग आपका ये हो गया। ठीक है जी। अब इसमें मात्रा लगाओ आप। मात्रा हमेशा स्वर की होती है जो कि व्यंजनों पे लगती है। व्यंजन की अपनी खुद की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, वो मात्रा व्यंजन पर स्वर की लगाई जाती है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ ए है, जब इसमें यहाँ ए है तो मात्रा किसकी होगी जी? एक मात्रा होगी। रे एक व्यंजन है और उस व्यंजन में स्वर यहाँ ए है, एक मात्रा। इसमें क्या है? यहाँ छोटा ही है, एक मात्रा। इसमें ए है, एक मात्रा। न में भी ए है, एक मात्रा। पानी में क्या है? यहाँ आ है। इसमें जो मात्रा आई यहाँ ए की आई, इसमें भी न में ए की मात्रा आई।
इसमें आ की मात्रा 2 है, इसमें यहाँ बड़े वाला ई है, इसकी मात्रा भी 2 है। राखिए में आ है 2 मात्रा है, इसमें यहाँ छोटा ई है 1 मात्रा है, इसमें आई है 2 मात्रा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको मात्रा लगानी है। इसमें छोटा ई 1 मात्रा, ए 1 मात्रा, आ 2 मात्रा, बड़ा ई 2 मात्रा, ए 1 मात्रा, बे ए 1 मात्रा, बड़े वाला ऊ है 2 मात्रा और इसमें मात्रा 1। ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या ध्यान करना है, इसमें मात्रा कितनी आएगी? इसमें मात्रा आएगी आपकी यहाँ आ में 2, इसमें मात्रा 2, इसमें 1, इसमें 2, 1, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1, इसमें 2 मात्रा, इसमें मात्रा 2, इसमें मात्रा 2, इसमें मात्रा 2, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें मात्रा 2 और इसमें मात्रा 1। क्लियर? आपने क्या करना है, केवल ये जो 4 वर्ण है ना, ए, ई, ओ और री, इन सब की मात्रा 1 होती है। बाकी इनको छोड़ के जो भी स्वर है सबकी मात्रा 2, विसर्ग हो, अनुस्वार हो, सबकी मात्रा 2। केवल इन 4 की मात्रा 1 होती है। आपको ध्यान, इनको मूल स्वर कहते हैं, इनको हर्ष व छोटे लघु स्वर कहते हैं। तो लघु की मात्रा तो 1 होगी ना, ये तो लघु है, तो इनकी मात्रा 1 होती है। इनको छोड़ के जो भी स्वर बचेंगे उन सब की मात्रा 2 है। यानी कि जहां जहां व्यंजनों में ये 4 छिपे हुए हैं उनकी मात्रा 1 लगो, बाकी सबकी मात्रा 2 लगा। तो ये तो था जी आपका 5वां क्वेश्चन, मात्रा लगानी आ गई। अब आ जाओ आप यहाँ पे, चरण, छंद का चौथा हिस्सा चरण कहलाता है जी। यहां से लेके यहां तक जहां पे यति लगा है, जहां यति हो और विराम हो वहां एक चरण समाप्त हो जाता है। ये यहां से लेके यहां तक एक चरण, यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक चौथा, इसमें 4 चरण हैं। कितने चरण है? 4। और छंद किसे कहेंगे? चौथे हिस्से को। इस 4 का मान के चलो ये है हमारे पास, तो इसमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना ये आधा हो गया। अब मुझे चौथा हिस्सा निकालना है इसका, तो ये 4 हिस्से कर दिए मैंने, 1 2 3 4। तो ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये चतुर्थांश है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 4 चरण है, तो इसमें से यहां से लेके यहां तक एक चरण हो गया ना, एक पाद हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया आपका? चरण। इसके बाद में फिर क्वेश्चन क्या बना आपका? ठीक है, गण बना। इसमें कितने गण है? 3 वर्णों का जो समूह है वो गण कहलाते हैं। तो 3 वर्णों का समूह कौन कौन सा है? 3 वर्णों का समूह इसमें राखी है, 3 वर्णों का समूह उभरे है, 3 वर्णों का समूह इसमें मानुष है। तो इसमें 3 गण है, एक राखिए में, एक उभरे में, एक मानुष में, क्योंकि बाकी और किसी में भी 3 वर्ण नहीं है। इसमें रे, खे और ये, बाकी सब तो मात्रा है। इसमें उ, बे और रे, यहाँ मैं, न और से, ये सब क्या है? ये गण कहलाता है। ये सब क्या कहलाए? गण कहलाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्या कहलाए आपका? ये कहलाए जी आपका चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। 3 इसमें क्या कहलाए? गण कहलाए। यहाँ तक चीजें उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के आधार पे आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आगे की बात सुनो ध्यान से। यहाँ इसके बाद आते हैं छंद के भेदों की बात। इनको सबको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे। छंद के भेद, छंद के मूल भेद 2 होते हैं। एक भेद तो होता है हमारा मात्रिक छंद। क्या होगा जी? मात्रिक छंद। दूसरा होगा
वर्णिक छंद, और एक तीसरा होता है स्वच्छंद। एक तीसरा क्या होगा? स्वच्छंद। ठीक है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और स्वच्छ। मात्रिक छंद में मात्रा के आधार पर लघु, और गुरु। लघु गुरु की मात्रा के आधार पर छंद की पहचान की जाती है। जैसे दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि। वर्णिक छंद में वर्ण के आधार पर वर्ण पोस्ट में अक्षर के आधार पर छंद की पहचान वर्ण अक्षर के आधार पर छंद की पहचान की जाती है। वर्ण अक्षर के आधार पर छंद की पहचान की जाती है। जैसे सेवैया, इंद्रवर्जा, उपजाति आदि। स्वच्छंद में क्या होगा जी? छंद के सामान्य नियमों, छंद के सामान्य नियम का पालन न होकर गेयता उत्पन्न की जाती है। गेयता उत्पन्न की जाती है। स्वच्छंद का दूसरा नाम, स्वच्छंद का दूसरा नाम, स्वच्छंद का दूसरा नाम रबड़ छंद या केचुआ छंद। स्वच्छंद का दूसरा नाम रबड़ छंद या केचुआ छंद भी होता है। रबड़ छंद या केचुआ छंद भी होता है। क्लियर? तो यहाँ मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, और इसके बाद क्या हो गया जी? स्वच्छंद। लघु गुरु की मात्रा के आधार पर जहाँ छंद की पहचान करेंगे, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि छंद होते हैं। वर्णिक छंद में मात्रा लघु गुरु की नहीं लगती, हम वर्णों की काउंटिंग करते हैं, जिनको अक्षर भी कहते हैं। उन अक्षरों वर्णों की संख्या के आधार पर हम वर्णिक छंद की पहचान करते हैं। जैसे हिंदी का सेवैया है, इंद्रवर्जा उपजाति श्लोक में पाया जाता है, जो कि संस्कृत के छंद है।
स्व छंद का प्रयोग राग रागणियों में होता है। जैसे रागणी होती है, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रागणियां सुनी जाती है। राजस्थानी अपने आप में जो सॉन्ग्स होते हैं, जो देहात में, गांव में, कस्बों में सुने जाते हैं, वो सारे के सारे स्व छंद के ही उदाहरण होते हैं, जिनमें छंद के सामान्य नियमों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जहां छंद के सामान्य नियमों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? स्व छंद। छंद के मूल भेद दो ही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो। एक आपका मात्रिक छंद है, दूसरा आपका वर्णिक छंद है। ये दो इसलिए लिखा है क्योंकि काव्य के अंतर्गत इन दो का ही प्रयोग हुआ है। तो जो काव्य है, जो पुस्तकें, किताब हैं, उनमें इन दो का ही प्रयोग है। इस श्लोकों के अंदर जो भी लिखा गया, वेदों में जो लिखा गया, रामायण महाभारत में वर्णिक छंदों का प्रयोग है, और हिंदी में कबीरदास के द्वारा, रहीम के द्वारा, तुलसीदास, मीराबाई के द्वारा, वो सब मात्रिक छंदों में। तो हिंदी के जो प्रिय छंद है वो मात्रिक छंद है। हिंदी में छंदों का जो हमने प्रयोग किया वो मात्रिक छंदों का, और संस्कृत में वर्णिक छंदों का प्रयोग किया। हिंदी में कुछ सेवैयां, जैसे रसखान ने प्रयोग किया है सेवैयां का, तो सेवैयां है, कवित है, मनहरण है, घनाक्षरी है, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, ये केवल वर्णिक छंद है। बाकी सारे के सारे वर्णिक छंद संस्कृत के ही होते हैं, जो कि श्लोक में और मंत्रों में पाए जाते हैं। स्व छंद का प्रयोग काव्य की दृष्टि से हुआ ही नहीं किताबों पुस्तकों में, केवल कुछ राग रागणियों में हुआ। इसी वजह से इसको रबड़ या कैचुआ छंद कहते हैं, क्योंकि कैचुआ जो चलता है ना, जैसे आप कैचुए को हाथ लगाओगे, उसको छेड़ोगे तो अपने शरीर को सुकोड़ लेता है, और जैसे वो चलना शुरू करता है तो फैल जाता है। तो कैचुआ जो चलता है वो इस तरीके से चलता है, शरीर को सिकोड़ लिया, फैल गया। रबड़ भी ऐसे ही है, रबड़ को बढ़ा लेते हैं फिर अपने अनुसार है। यानी कि जहां गेयता लाने के लिए हम अपने अनुसार नियमों का बदलाव कर रहे हो, उसी को स्वच्छंद कहते हैं। क्लियर? स्व मतलब अपना, जो अपना छंद होता है वो क्या कहलाया? स्वच्छंद। तो जब भी आपसे छंद के भेद पूछे तो आपको आंसर केवल दो ही देना है, क्योंकि वो काव्य की दृष्टि से पूछेगा, और काव्य में केवल अब तक दो छंदों का ही प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं कि ये छंद कौन कौन से हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मात्रिक छंद, तो यहाँ है आपके मात्रिक छंद। प्रथम चरण में मात्रिक छंद, प्रथम चरण में मात्रिक छंद, प्रथम चरण में मात्रा। तो मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? मात्रिक छंद है जी यहाँ पे हमारा फोर्थ, दूसरा है यहाँ पे बरहवीं, तीसरा, दोवा, चौथा, चौपा, पांचवा और रोला। गीति का, गीति का, और इसके बाद उल्लाला। ठीक है जी, इसमें सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्रा है। कितनी मात्रा है? 11। बरवे में जो मात्रा है 12 मात्रा, इसमें मात्रा 13 है, इसमें मात्रा 16, इसमें मात्रा 24 है, गीतिका में 26 है, और यहाँ मात्रा है 28। इसमें जो 28 मात्रा है वो क्या होगी? 16 और 12 मिला के 28 है। उल्लाला, उल्लाला में जो मात्रा है वो भी 28 होती है, लेकिन ये 15 और 13 होती है। 15 और 13 28। इसके अलावा आपका 9वां जो छंद है वो छंद है कुंडलिया, और जो कुंडलिया छंद है वो क्या है जी? कुंडलिया छंद ये दोहा और रोला को मिला के बनता है।
इसको मिला के बनता है दोहा और रोला को मिला, दोहा और रोला को मिला के कुंडलिया बनता है। इसके बाद क्या है, छप्पे, रोला और उल्लाला को मिला के बनता है, रोला और उल्लाला को मिला। ठीक है जी। इसके चरण कितने, दो आगे चरण हैं आपके, 4 चरण, इसके आपके 2 चरण, टोटल चरण हो गए 6। इसके चरण कितने हैं, 2 चरण हैं जी, इसके 4 चरण हैं जी उल्लाला के, टोटल चरण हो गए 6। ये जो कहलाता है ये संयुक्त छंद कहलाता है। संयुक्त छंद का मतलब क्या हुआ, जो 2-2 छंदों को मिला के बने, तो ये 2 हमारे संयुक्त छंद होते हैं, एक कुंडलिया होता है एक छप्पा। तो कान में कुंडल कितने पहने जाते हैं, 2, तो 2 से बन गया दोहा, और जो कुंडल पहनेगा वो रोला करेगा। क्लियर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो जब छप्पर फाड़ेगा तो रोला होगा, उसके बाद उल्लाला, तो रोला और उल्लाला को मिला के छप्पे बन गया, दोहा और रोला को मिला के कुंडलिया बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त छंद कौन से हैं, तो आप कहोगे कुंडलिया और छप्पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कुंडलिया कौन से 2 छंदों से मिलकर बनता है, दोहा और रोला। छप्पे कौन से 2 छंदों को मिला के बनता है, रोला और उल्लाला। 6 चरणों वाले छंदों का नाम बताइए, 6 चरणों वाले छंदों का नाम कुंडलिया और छप्पे हैं। क्लियर। तो ये है कि आपके मात्रिक छंद, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल कभी नहीं देते। 6 पंक्ति दे के कोई आज तक छंद नहीं पूछा गया। 6 पंक्ति का मतलब पूरी की पूरी कविता दे के छंद नहीं पूछा जाता, 1 या 2 पंक्ति दे के छंद पूछा जाता है, 4 चरणों वाले पूछे जाते हैं। तो इसमें तो केवल ये है, इनके हम एग्जाम्पल दे के कल इनको प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रथम चरण में जब 11 मात्रा होगी तो सोरठा है, 12 मात्रा बरवे है, 13 है तो दोहा है, 16 है तो चौपाई है, 24 मात्रा पहले चरण में तो रोला है, 26 मात्रा गीतिका है, 28 मात्रा, अगर 16 और 12 मिलकर 28 हो रही है तो हरि गीतिका है, और 15 और 13 मात्रा मिलकर 28 हो रही है तो कहलाता है उल्लाला। क्या कहलाता है, उल्लाला। अब आपको ये बताना है कि इस वाले छंद में कौन सा मात्रिक छंद है, जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा मात्रिक छंद है, ये आपको बताना है। 1 2 3 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 11 और 2 13, इसके पहले चरण में 13 मात्रा है। पहले चरण में कितनी मात्रा है, 13 मात्रा। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, इसके दूसरे चरण में 11 मात्रा। इसके बाद 2 2 4 5 2 7 8 8 और 2 10 और 3 13, इसके तीसरे चरण में 13 मात्रा है। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, इसके चौथे चरण में 11 मात्रा है। तो जिसके पहले चरण में 13 मात्रा होती है उसको कौन सा छंद कहते हैं, पहले चरण में 13 मात्रा वाला क्या कहलाया, दोहा। अब दोहे की डेफिनेशन क्या बनेगी, दोहे की डेफिनेशन ये बनेगी, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा हो, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा हो, उसको दोहा छंद कहते हैं, जो सोरठे से उल्टा होता है। फिर यहाँ दूसरी परिभाषा ये बनेगी कि 1 और 3 होते हैं विषम संख्या, 2 और 4 होती है सम संख्या, जिसकी 1 और 3 विषम संख्याओं में 13-13 मात्रा, इसकी 2 और 4 सम संख्याओं चढ़ने वाले में 11-11 मात्रा होती है, उसको हम दोहा छंद कहते हैं। तो कल की क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं 5 मिनट आप लोगों के वे कमेंट लूंगा जो आप पढ़ते समय हमेशा करते रहते हो। हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो भी कमेंट है आप क्लास के शुरू में कर दो, क्लास के लास्ट में कर दो,
जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, बाकी बच्चों के कमेंट नहीं होते हैं, कुछ बच्चों के होते हैं, तो बाकी बच्चे फोकस करते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, इसलिए उनके डाउट बनते नहीं हैं। और जो एक दो डाउट बनता है तो वो क्लास में पूछ लेते हैं। जो भी आपको मेरे से पूछना है, जो भी कमेंट आप कर चुके हो, आप उनको दोबारा कीजिए, जो भी आपके डाउट है अपने डाउट को क्लियर कीजिए। चलती हुई क्लास में अगर आप अपनी बात कहते रहोगे, ठीक है, मेरी सुनोगे ही नहीं, तो डाउट तो अपने आप बनेंगे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर, आपके डाउट किस चीज़ से है? टॉपिक से, सिलेबस से है। तो जैसे सिलेबस पूरा तो डाउट क्लियर, टॉपिक पूरा तो डाउट क्लियर। टॉपिक सिलेबस पूरा होने नहीं देते और उससे पहले ही आप बहुत सारी उलझनों में उलझ जाते हो। और ये आज नहीं कर रहे हो, आज से 4-5 साल पहले भी आप यही चीज़ें करते रहे हो, इसलिए आज तक आप कभी अपना सिलेबस पूरा करके एग्जाम में गए ही नहीं। जिस दिन आप सिलेबस पूरा करके एग्जाम में जाओगे, आप उस सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करोगे। और कैरियरविल ऐप पर जितने भी कोर्स आए हैं, अब से पहले 6 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो 6 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ एग्जाम की डेट आ गई हो, हमारा सिलेबस पूरा ना हो। 6 साल से अब तक ये नहीं हुआ कि पेपर में कुछ आ गया और हमने यहाँ बोर्ड पे ना पढ़ाया हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जब आपने कैरियरविल के टीचरों पे भरोसा किया है, तो आपको इस चीज़ का विश्वास रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि टीचर को वो मौका दो कि वो अपना सिलेबस पूरा करे, और उसके बाद में सारी चीज़ ऑटोमेटिक आपकी पूरी होनी। सर मेरा क्लास में कोई डाउट नहीं है, बस एक ही डाउट है, ठीक है, चलो जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी जी, आपको अलग से कुछ नहीं करना। देखो रीजन पता है क्या है, हमारे घर में बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं का प्रयोग हम ना करके पड़ोसी के घर में क्या है उस पर ध्यान रखते हैं, और यही कारण आपको लगता है कि हमारा सिलेबस हो जाएगा पूरा, सर जी यही पढ़ना काफ़ी होगा या और भी पढ़ना है। समस्या ये, आपकी बाइक बिल्कुल ठीक है, लेकिन पड़ोसी नई बाइक ले आया है, अब आपको अपनी बाइक पुराने लगने लगी, जबकि जो नई बाइक काम कर रही है वही काम पुरानी बाइक भी कर रही है, और यही आप पढ़ाई में लेके आते हो। सर जी एक चीज़ ये भी आई है मार्केट में, ये कोर्स ले ले सर जी, इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा है सर जी, ये ले लीजिए। तो समस्या यहाँ है कि हम अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे। सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना, समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे ज़्यादा बच्चों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, उभय अलंकार होता ही नहीं है आलोक पांडे जी, उभय अलंकार का कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है, ठीक है, न काव्य में हुआ, इसीलिए अलंकार के मूल भेद दो बताए गए, ठीक है, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। तो कोई भी उभय अलंकार न तो भेद होते हैं, न उसके एग्जाम्पल आज तक किसी परीक्षा में पूछे गए। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हमारे पास जो चीज़ है उसको अच्छे से करो, उसमें से पेपर आएगा। आपके घर पे जो चीज़ है उनका अच्छे से यूज करो, पड़ोसी के घर में क्या है उस पर फोकस मत करो, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। नई नई शादियाँ हो रही है, नए नए सामान आ रहे हैं, आपके घर में जो चीज़ है वही उनके घर में भी, भाई वो छोटा बड़ा हो सकता है, काम दोनों का इतना ही है। अब शोबाजी करने के लिए आप बड़ा टीवी घर में लगवा लो भाई, ठीक है, वो तो वही दिखाएगा ना जो छोटा टीवी दिखा रहे हैं। तो इसलिए आर्टिफिशियल लाइफ से और इधर उधर की चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में बाइक है, आपका जुगाड़ आपका बोंत बाइक का है, तो अभी बाइक से सफ़र कीजिए, वो भी हेलमेट लगा के। और जब गाड़ी की बारी आएगी तो गाड़ी भी ली जाएगी, अपने पैसों से लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, दूसरे के पास कितनी किताब है, किस पब्लिकेशन की किताब है, किस टीचर की किताब है, मैटर करता ही नहीं। मैटर ये करता है कि हम सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि जो छंद से क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है, क्या वो सारी क्वेश्चंस की वैरायटी हमने तैयार की। अलंकार वाला टॉपिक हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था, शब्दालंकार और अर्थालंकार, क्योंकि वह अलंकार के ना कोई भेद होते हैं, ना वह अलंकार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि वो किसी काव्य में ही नहीं है, किसी पुस्तक में ही नहीं है, उसका प्रयोग ही नहीं हुआ। जैसे स्व छंद का प्रयोग नहीं हुआ है राग रागणियों में, तो रागणी थोड़ी पूछी जाएगी परीक्षा में कि लक्ष्मी चंद जो है कि रागणी बताओ जिनमें से कौन सी है, वो थोड़ा ही पूछेगा, वो तो पंक्ति देगा जो काव्यों में प्रयोग हुआ, और वही आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपकी तैयारी अच्छी होगी, बशर्ते आप भटको मत, सही डायरेक्शन में निरंतर प्रयास करो। सरस्वती की मेहरबानी आपके ऊपर 100% होगी, पेशेंस रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। 2026 और 27 आपके लिए बना है, और आपके घर में जो एक सरकारी नौकरी की नीड है,
वो अवश्य आएगी, बशर्ते आप ईमानदारी से अपनी चीज़ों को अगर लगातार करते रहे। पढ़ाई कंटिन्यूटी मांगती है। पढ़ाई में बीच में जो गैप आता है, तो इसका मतलब है कि आपने साधना छोड़ दी। तो आप पढ़ाई जो कर रहे हो ना, वो सरस्वती की आराधना है, और जो जितनी ज़्यादा आराधना करेगा, सिलेक्शन होगा। आज तक मुझे कोई ऐसा ही बता दो आप अपने रिश्तेदारी में, घर परिवार में, कि वो जो है बहुत मेहनत करके पढ़ा था ईमानदारी से, और वो घर पे बैठा हो। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी, दूसरा कर लेगा, बिजनेस कर लेगा, वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए पढ़ाई कभी भी निष्फल नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई हमेशा काम आएगी, केवल नौकरी दिलवाने में नहीं है। समझदारी का स्तर, व्यक्तित्व का निर्माण, समाज में आपकी उपयोगिता, घर परिवार में आपकी भूमिका, ये पढ़ाई ही तय करती है। और ये जिस दिन रोल अपने अदा कर लिया, आप अपनी उस भूमिका में होंगे जो समाज और देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है, और जिसको ये जनता सैल्यूट करती है। इसलिए आप ये जो केवल पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये केवल नौकरी के लिए नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी, आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे, उससे लोग प्रभावित होंगे। आपसे एज में जो छोटे हैं, वो आपसे देख के आपको सीख रहे हैं। आप क्या करते हो, कैसे बोलते हो, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हो, कैसे आप बैठते हो, कैसे मित्रता निभाते हो, घर में आपका माँ बाप के प्रति व्यवहार कैसा है, घर में दूसरे सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, वो सब छोटे बच्चे देख रहे हैं। और जो आप कर रहे हो, उसी से वो सीख भी रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, तो स्वाभाविक बात है, बच्चे ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, कि आप भी चिल्लाते हो, आप भी तेज आवाज में बोलते हो, आप भी गुस्सा करते हो। ठीक है, बच्चा रो रहा है तो उसने आपसे सीखा है, किताबों में नहीं लिखा है कि बच्चे को रोना भी होता है, ऐसी कोई घटना आ जाए, हो जाए तो रोना भी होता है, वो सब आपसे देख रहे हैं। इसीलिए केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ सरस्वती की आराधना का अपने ऊपर असर पड़ना भी जरूरी है, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल करेंगे हम